Hello dear students, since we are dealing with the chemical properties of the alcohols, last time we could see the reactions of alcohols due to the cleavage of OH bond only, and then in the next lecture we saw the reactions of the alcohols due to the cleavage of CO bond only. और आज हम देखेंगे what are the reactions which involve the cleavage of both CO as well as OH bonds in the alcohols. फिर से मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगा, अल्कोहल में ऐसे है, ये वाला मामला है, दिस इज अल्कोहल, 3 बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ पे O है और यहाँ पे H है, एंड माइंड इट देयर इज इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम. अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तब जाके इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तब जाके इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. आई विल शो यू both the cases first. Before we'll start the reactions due to the cleavage of both CO as well as OH bond, उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा क्योंकि अब तक हमने जो सीखा that is the reactions involving the cleavage of only OH bond and the reactions involving the cleavage of only CO bond. आज हम ये मैं 2-3 मिनट में पहले बताऊँगा OH बॉन्ड कब ब्रेक होगा और CO बॉन्ड कब ब्रेक होगा, किन कंडीशंस में होगा, उसमें अल्कोहल क्या एक्ट करेगा. चलो पहले हम देखते हैं, ये एंट्रेंस के लिए बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. दैट मीन्स ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा. सो इट विल बी लाइक दिस, CO नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर तो है ही 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड नेगेटिव चार्ज, एंड H इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. एंड माइंड इट, ये अब न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज it has a negative charge, it will attack the positively charged species, it loves the positive charge, so this will act as a nucleophile that time. तो that means अगर ये वाला bond break होगा OH bond, alcohols act as nucleophiles that time. और अगर आप बोलेंगे कब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, कब ये कम स्टेबल होगा, अगर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे प्लस R इफेक्ट ज़्यादा होगा, सो दैट मीन्स ये डिस्टेबलाइज होगा. अगर एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, एक ही अल्काइल ग्रुप डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा. मेरे कहने का मतलब है अगर यहाँ पे ये प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो और टेरिशरी ले लो, टेरिशरी में 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे, दोज विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा बेचारा, तो दैट विल बी अनस्टेबल. दैट मीन्स ये रिएक्शंस जो दिखाएंगे तो प्राइमरी वाला जो है दैट विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन टेरिशरी. दैट मीन्स प्राइमरी ही ज़्यादा रिएक्शन दिखाएगा आप देन सेकेंडरी एंड देन टेरिशरी अल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी में जो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा दैट इज क्वाइट स्टेबल देन द सेकेंडरी एज वेल एज देन द टेरिशरी. सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल्स टुवर्ड्स द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. अब अगर CO बॉन्ड ब्रेक होगा तब जाके आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना होगा. दैट मीन्स ये यहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, क्या बनेगा, शाबाश, ये हमने पिछली बार भी देखा है, दिस इज, इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे OH नेगेटिव आएगा. देन दिस लव्स द इलेक्ट्रॉन, सो दिस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल. दैट मीन्स when alcohols show the cleavage of CO bond, that time the alcohols will act as electrophiles. आप देखें ये स्टेबल कब होगा, प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो, टेरिशरी ले लो. टेरिशरी अल्काइल ग्रुप्स जो होंगे 3 अल्काइल ग्रुप्स, दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, इस पे वो पॉजिटिव चार्ज कम करेंगे, सो इसको स्टेबलाइज करेंगे. टेरिशरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल. दैट मीन्स द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल्स विल बी टेरिशरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, बिकॉज टेरिशरी अल्कोहल ही ब्रेक करना चाहेगा इनटू द टेरिशरी कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल. सो दैट इज द केस एक्चुअली. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, ये निकलता नहीं है आराम से, ये थोड़ा सा हटकट मामला है इसमें. ये OH जो है इट इज नॉट द बेस्ट लीविंग ग्रुप, ये थोड़ा सा नखरे करता है. सो व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, यू आर कैरिंग आउट दिस रिएक्शन इन द एसिडिक मीडियम. एसिड होगा इसमें, प्रोटॉन डालना पड़ेगा आपको इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसको अटैक करेगा पहले. सो उसके बाद क्या होगा, दिस विल टर्न इनटू, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे देखो पहले क्या हो रहा है इसमें, ये है, फिर यहाँ पे O, अब यहाँ पे H तो ऑलरेडी था इसका, अब दूसरा वाला H भी आ गया. बिकॉज दिस ऑक्सीजन हैज डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस हाइड्रोजन, इट विल बी हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज. नाउ ऑक्सीजन तो नेगेटिव चार्ज
पेशेंट है ये फॉर द नेगेटिव चार्ज, ये बर्दाश्त कर सकता है नेगेटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसको बर्दाश्त कभी नहीं होता, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इट कैन हैव द इलेक्ट्रॉन्स but it can never be deficient of the electrons, so that's very dangerous for the oxygen. What is now happening? Now it will easily take the electrons from the carbon because oxygen has now the positive charge. What will happen? तो ये वाला स्पेशीज बनेगा, शाबाश. दिस विल टर्न आउट, कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज आएगा ये, और OH नेगेटिव के बदले क्या निकलेगा एक्चुअल में? वाटर निकलेगा. तो दैट मीन्स जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, सच रिएक्शंस आर टू बी कैरीड आउट इन द एसिड्स. तो एसिडिक मीडियम में CO बॉन्ड प्रेफरेबली ब्रेक होता है और ये उस वक्त इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, बिकॉज कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है उस वक्त? पॉजिटिव चार्ज. सो यू कैन नोट डाउन द 2 points. दिस इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस लेक्चर्स एक्चुअली. नाउ आज हम देखेंगे अगर कौन कौन से रिएक्शंस अल्कोहल दिखाता है विच इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली क्लीवेज ऑफ बोथ CO एज वेल एज OH बॉन्ड्स. तो यू कैन टेक दिस, यू कैन नोट डाउन इट ऑन योर ओन. ये किन कंडीशंस में ब्रेक होता है, ये किन, इसमें क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर है, यहाँ पे अल्कोहल क्या एक्ट करता है, यहाँ पे अल्कोहल क्या एक्ट करता है. यू कैन नोट डाउन दीज. तो दिस इज फॉर द एंट्रेंस वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल्स विच इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ CO एज वेल एज OH बॉन्ड साइमल्टेनियसली, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला वाला जो रिएक्शन इसमें हम देखेंगे दैट इज डिहाइड्रेशन. That is dehydration of alcohols. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल्स, पहला वाला रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. यू कैन नोट इट डाउन ऑन योर ओन ऑन द नोटबुक एंड आई विल सेंड यू द राइट अप ऑल्सो. But basic thing, important thing is if you write it on your own, that will help you to memorize all the things as per your own language. Dehydration, as you know, the word dehydration means removal of water. It means removal of water. That means आपको अल्कोहल से वाटर निकालना है, माइंड इट. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे कि आपने रिड्यूसिंग एजेंट्स आपने याद रखे हुए हैं कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है. इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर विल सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो भी आप याद रखेंगे. लेकिन आज हम याद रखेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन है. कब आप देखेंगे कि इनमें ये जब यूज करेंगे तो डिहाइड्रेशन होती है, वो आप आज ही एक ही बार याद रखो. उसके बाद जब भी आगे ये आपको ये रिएजेंट्स आपके सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा ये वैसी चीज है, ये वैसा रिएजेंट है विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम द पर्टिकुलर सबस्टेंस. वाटर तो निकालना आसान है, लेकिन आपको ये पता चले कि कब वाटर निकालना है, उस रिएजेंट से आपको पता चलेगा. वो रिएजेंट्स आप याद रखेंगे. सो वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा, या यू कैन पुट दोज हियर. Dehydrating agents, dehydrating agents, इनको याद आप रखेंगे कौन कौन है, मैं लिखवाऊंगा पहले. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. एसिड जब भी होगा ये वाटर निकालता है, क्योंकि इसका काम तो जलाना है. अगर यहाँ पे पड़ेगा तो पहले वाटर निकालेगा, तो बाद में जितनी भी वहाँ पे चीज़ें होंगी वो सारी जल जाएंगी. तो दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. एंड यू कैन टेक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रस एसिड HNO2, कॉन्सेंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड इवन H3PO4. अक्सर इनमें लेते हैं ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट. एंड हीटेड alumina, ALUMINA, that is Al2O3, and phosphorus pentaoxide. ये आप याद रखेंगे, ये सारी चीजें जब भी आप ये चीजें कभी भी एरो पे देखेंगे, रिएक्शन में देखेंगे, इनका एक ही काम है, दे रिमूव वाटर फ्रॉम द पर्टिकुलर सबस्टेंस. इस वक्त हमें वाटर निकालना है अल्कोहल से, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो. यू कैन यूज एनी ऑफ दीज. तो ज्यादातर अक्सर जो वहां पे यूज कर लेते हैं दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड. द रिएक्शन विल बी क्वाइट इजी, लेकिन आपको पता तब चले ना कि इस वाले रिएजेंट से आप निकाल सकते हो वाटर. सो इनमें से कोई भी चीज एरो पे होगा तो आपको पहले ही हिंट मिलना चाहिए कि वाटर निकलता है अल्कोहल से. तो मैं ले लूंगा अल्कोहल. डिहाइड्रेशन आपको करनी है, आपको वहां पे नहीं लिखा होगा कि आप अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करो. अल्कोहल दिया गया होगा, उनमें से एक दिया गया होगा,
आपको खुद बोलना है कि आप डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि खुद पता चलेगा। सी आई एम टेकिंग एन अल्कोहल दिस वे, CH3 CH2OH, this is an alcohol, and I am putting concentrated H2SO4. This is concentrated H2SO4. तो क्या काम है इसका? It will remove water. वाटर कहां से निकालेगा? वाटर का फॉर्मूला क्या है शाबाश? वाटर का फॉर्मूला तो H2 है, तो OH तो निकलेगा ही, तो H भी निकलेगा। OH तो ये है, वो दूसरा H निकलेगा, तो वाटर बन जाएगा। तो कैसे इसमें आप क्या काम करेंगे? देखो, मैं ये OH जो है ना, ये मैं इस साइड में लिखता हूं आपको, आपकी आसानी, क्योंकि वहां पे नहीं लिखा होगा ऐसे, मैं आपकी आसानी के लिए भी लिख रहा हूं, बाद में आपको खुद पता चलेगा कि हमें क्या करना है। दिस इज OH। अब यहां पे जो H है 3 है, मैं 2 ही यहां पे लिखता हूं ऐसे, और तीसरा H में इस तरफ ऐसे लिखता हूं। सी, ये वाला OH और ये वाला H निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सी, मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको काम करना है। दिस क्वाइट इजी। पहले तो देखेंगे क्या होगा। H और OH, जिस कार्बन पे OH बाइंड होगा उससे दूसरा कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन होगा उसमें से आपको H निकालना होगा। इफ दिस इज द अल्फा कार्बन, आपको बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना। अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन विच इज कनेक्टेड टू द OH ग्रुप। अब अल्फा से जो कार्बन कनेक्टेड है दैट इज बीटा कार्बन, आपको बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब अल्फा और बीटा के बीच में अगर आप यहां से H निकालेंगे, यहां से OH निकालेंगे, तो बचा क्या वहां पे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो बॉन्ड्स तो पेंडिंग है, कार्बन तो 4 बॉन्ड्स बनाता है। इससे तो इसने कितने बनाए फिर? 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, यहां 3 ही तो बनाए। अगर ये निकालेंगे तो मैं पहले देखूंगा क्या बना। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या बना? शाबाश, वाटर बना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है अभी तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि कार्बन ने 3 ही बॉन्ड्स बनाए, 1, 2 एंड 3। अब इस कार्बन ने 1, 2 एंड 3 हाइड्रोजन 2 के साथ और 2 बॉन्ड्स। अब एक डबल बॉन्ड यहां पे डाल दो, दोनों को 4 बॉन्ड्स आ गए। तो दिस इज अल्कीन, ईथीन है ये। इन जनरल आई कैन से दिस इज अल्कीन। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, मैं नेट कंक्लूजन आपको बोल रहा हूं। इनमें से कोई भी स्पीशीज आपके सामने होगी एरो पे, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें वाटर निकालना है। तो वाटर आप कैसे निकालेंगे? OH को तो निकालना ही निकालना है। जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है उसका नाम है अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है दैट्स कॉल्ड बीटा कार्बन। एडजेसेंट कार्बन जो होगा उसमें से आपको H निकालना होगा। फिर तो दोनों को उठा लो, H और OH को, वाटर बन गया। अब अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना दो, दैट विल बी अल्कीन विथ यू। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, यू कैन इजीली डू इट। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। CH3H, then CH3, then OH। दूसरी एग्जांपल में ले रहा हूं। अब इस पे मैं लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब आप खुद बोल सकते हो व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट। सी, ये OH तो निकालना ही निकालना है, दिस इज अल्फा कार्बन। अब इसके साथ जो कार्बन अटैच है दैट इज बीटा कार्बन। अब इसके साथ जो अल्फा के साथ अटैच्ड कार्बन है दैट इज बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन इस साइड में भी है, इस साइड में भी है। आप देखो कि दोनों साइड में आप निकाल सकते हो कि दोनों साइड में आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट सेम बनते हैं कि डिफरेंट बनते हैं। अगर डिफरेंट बन गए बाद में देखते हैं कि स्टेबल कौन होगा। अगर सेम बन गई तो एक ही लिख सकते हो। यहां से OH, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। तो क्या बनेगा? शाबाश, देखो क्या बनेगा। CH3CH C डबल बॉन्ड CH2, या तो ये बनेगा। अगर इस साइड में निकालेंगे तो क्या बनेगा? शाबाश, ये तो निकलेगा ही निकलेगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दोनों साइड में एक ही प्रोडक्ट बनता है। तो मैं इस साइड में निकालता हूं, क्या बनेगा? CH3 देन C, अब ये H है यहां पे, CH देन उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 और प्लस वाटर निकल आएगा। तो दिस इज अगेन अल्कीन। This is in fact propene. This is propene. So you can easily do it. And you can take another type of the alcohol, that is CH3
CH3 and then OH. This is concentrated sulfuric acid. एंड अगर आप देखेंगे OH तो निकलना ही निकलना है. दिस इज अल्फा कार्बन. अल्फा के साथ 3 कार्बन अटैच है अभी, बीटा बीटा बीटा. आप किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकते हो. चलो इससे निकालेंगे. बाकी क्या बना शाबाश, CH3 CH2 डबल बॉन्ड यहां पे और यहां पे CH3. दिस इज अगेन अल्कीन. एंड इफ यू सी दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज द टेरिशरी अल्कोहल. सब को आप यूज करके निकाल सकते हो, बना सकते हो अल्कीन. मेन कंक्लूजन क्या है, OH को निकाल दो, जिस कार्बन के साथ दूसरा कार्बन अटैच्ड है उससे हाइड्रोजन निकाल दो, OH को निकालो, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन को निकालो और दोनों कार्बन के बीच में जिससे ये एटम्स निकले उनमें डबल बॉन्ड बना लो एंड यू विल बी हैविंग द अल्कीन विथ यू. मैं मैकेनिज्म बताऊंगा मैकेनिज्म क्या है, लेकिन पहले आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट. लेकिन यहां पे क्या ध्यान क्या रखना है, यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है आपको, और यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल में आपको क्या करना होगा, यू कैन टेक ओनली 80%, यानी कि यू कैन टेक 80 ml सल्फ्यूरिक एसिड एंड 20 ml वाटर. थोड़ा सा कम हल्का आप सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो. एंड इन केस ऑफ दिस यू कैन टेक ओनली डाइल्यूट, यानी कि यू कैन टेक ओनली 20% सल्फ्यूरिक एसिड. आप 80 ml वाटर डाल सकते हो. दैट मीन्स इसमें आपको खतरनाक सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, वाटर की गुंजाइश नहीं है. यहां पे आप डाल सकते हो थोड़ा सा वाटर मिला के, यहां पे ज्यादा वाटर मिला के डाल सकते हो. इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आसान किस में है डिहाइड्रेशन करना, वाटर किस में से निकालना आसान है, वाटर किस में से निकालना आसान है. शाबाश, इसमें तो खतरनाक एसिड चाहिए. दैट मीन्स ये आराम से नहीं मानता है, इसमें से थोड़ा हल्का ही चाहिए, इसमें से और भी डाइल्यूटेड चाहिए. तो दैट मीन्स टेरिशरी अल्कोहल जो है इसमें से वाटर निकालना आसान है. द ईज with which the water is removed, with which the dehydration takes place, that is easy in case of the tertiary alcohol than secondary than primary. That means the dehydration order, मैं यहां पे लिखूंगा dehydration order. सबसे आसान किस में है dehydration करना, tertiary greater than secondary greater than primary. सबसे ज्यादा easy है किस में dehydration करना, शाबाश, टेरिशरी अल्कोहल में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस. सबसे ज्यादा इजी जो वाटर निकालना है दैट इज फ्रॉम द टेरिशरी अल्कोहल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. ऐसा क्यों है वो हम देखेंगे, क्योंकि अब अगर आपके माइंड में आया होगा कि वैसा क्या हुआ होगा, क्योंकि ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना इसमें टेरिशरी कार्बोकेटाइन बनेगा. टेरिशरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये ब्रेक होना चाहेगा. ये बोलेगा मैं ब्रेक हो जाऊंगा उसके बाद मैं टेरिशरी कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, आई एम स्टेबल आफ्टर दैट इवन. ये मैंने पिछली बार भी बोला था. दैट्स व्हाई दैट इज हैपनिंग. वैसा क्यों होता है दैट विल सी इन द मैकेनिज्म. लेकिन उससे पहले देखेंगे अगर बीटा कार्बन 2 होंगे, प्रोडक्ट 2 बनने के चांस हैं, तो क्या हो सकता है उसमें, तो वो मैं देखूंगा. इसको आप नोट डाउन करके आप लिख सकते हो, alcohols on dehydration with a concentrated sulfuric acid or nitric acid or phosphoric acid or heated alumina or P2O5 undergo dehydration to form the alkenes. alkenes बनते हैं. और एंट्रेंस प्रॉब्लम के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ alkenes के लिए ये वाली रिएक्शन यूज होती है. We had left the पर्टिकुलर क्लास एट द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल्स, हमने वहाँ पे छोड़ दिया था. तो ये वाली रिएक्शन मुझे वहाँ पे भी पढ़ानी थी, और यहाँ जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, जब मैं आपके लिए उसके लिए क्लास दे दूंगा, तो तब मैं वहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा ऑलरेडी डन, वो किया. दिस इज द रिएक्शन विच विल रिपीट देयर आल्सो. तो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कीन्स आल्सो. इससे आप अल्कीन्स भी बना सकते हो. दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ द अल्कोहल, दिस 11th क्लास चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स. सो लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल नाउ. अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है. सी, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल नाउ. सी इट नाउ, CH3 CH2 CH2OH. इतना लिखा है एग्जाम में, इसको बना लो. आप क्या काम करेंगे, जो ही आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को देखोगे यहाँ पे अल्कोहल, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, अब तो हमें वाटर निकालना है. कैसे निकालना है, अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन. 2 ही तो कार्बन, इसमें तो बीटा कार्बन ये अब गामा है, 2 बीटा तो नहीं है. क्या करना है, इससे हाइड्रोजन निकालो, इससे OH निकालो, क्या बनेगा शाबाश,
CH3, इससे हाइड्रोजन निकालो CH, देन शाबाश अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड डाल दो, डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, दिस विल बी अल्कीन विथ यू। अब अगर ऐसा होगा CH3 CH2 CHOH, सपोज ऐसे आ गया, रिएक्शन तो आपने पढ़ी है, लेकिन ऐसे भी आ सकता है। व्हाट यू विल डू दैट टाइम, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट यू विल डू, क्या काम करना है, OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसका नाम है अल्फा। अब अल्फा के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड बीटा, अल्फा के साथ ये भी कनेक्टेड है सो दिस इज अगेन बीटा। तो व्हाट ही विल डू दिस टाइम, दो पॉसिबिलिटीज हैं, OH तो यहां से निकालना ही निकालना है, हाइड्रोजन यहां से निकाल सकते हैं एक प्रोडक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, OH तो यहां से निकालना ही निकालना है, तो हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकते हो। दैट मीन्स अगर यहां से निकाला एक प्रोडक्ट, अगर हाइड्रोजन यहां से निकाला तो दूसरा प्रोडक्ट, दोनों बनाएंगे पहले। तो देखते हैं, शाबाश CH3 पहले इससे निकालेंगे, तो एक हाइड्रोजन निकला, एक ही बचा CH, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड CH, OH तो आपने निकाला, देन यहां पे आप कुछ नहीं करेंगे, दिस इज द प्रोडक्ट A सपोज। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वाटर तो निकालना ही निकालना है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसमें से निकालेंगे, तो दिस विल बी CH3 देन CH2, अब इसमें से निकालो OH CH, देन इसमें से निकालो हाइड्रोजन और इनके बीच में डबल बॉन्ड डाल दो CH2, दिस इज द प्रोडक्ट B। अब दो प्रोडक्ट्स यहां पे बने। अब इनमें से आपको बोलना है कि मेजर कौन सा होगा। तो मैंने आपको हेलो अल्कीन चैप्टर में पढ़ाया है और एंट्रेंस वालों को भी मैंने ये पढ़ाया है अल्कीन्स में। तो क्या काम के इन दो अल्कीन्स में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, एंड अकॉर्डिंग टू सेड्स रूल दैट अल्कीन which contains more alkyl groups attached to the carbon-carbon double bond, that is more alkylated, that's more substituted and that's more stable। इसमें तो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब अगर इसमें देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप है, सो दिस इज लेस स्टेबल, दैट इज मोर स्टेबल, तो दैट मीन्स दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सेड्स रूल, product A that is more alkylated, that's more stable, that will involve more hyperconjugation if you'll go to the deeper concept, and that will be more stable। तो ऐसे वाले केस में अगर दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दो अल्कीन बन रहे हैं, जिस अल्कीन में ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे दैट अल्कीन विल बी मोर स्टेबल। सो कभी ऐसा होगा अगर अल्कीन बना लेकिन उसमें कंजुगेशन आ गया, यानी कि रेजोनेंस आ गया, तो उस सूरत में अल्कीन तो ज्यादा ही स्टेबल होगा। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेंगे, आप यहां ऐसे देख सकते हो। सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर उस सूरत में शाबाश यहां पे OH, फिर यहां पे CH3। अब डाल दो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो ये वाला जो अल्फा है, अब ये बीटा है, अब ये भी बीटा है। देखो क्या करेंगे, दो कंडीशंस हैं, यहां से निकालो तो यहां पे डबल बॉन्ड, वहां से निकालो तो यहां पे डबल बॉन्ड। ध्यान से, यहां निकालेंगे तो यहां पे डबल बॉन्ड और यहां निकालेंगे तो यहां पे डबल बॉन्ड। तो पहले मैं ये वो वाला बनाऊंगा, दिस विल बी CH2, शाबाश, उसके बाद डबल बॉन्ड CH, कुछ नहीं करूंगा, फिर उसके बाद CH, फिर यहां पे आएगा डबल बॉन्ड CH2। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन उस केस में डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट में नहीं होंगे। यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट में है। जब डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट में होंगे तो कंजुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा, दिस इज मोर स्टेबल। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट दैट टाइम, इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ऑलवेज फाइंड if you have alkene which is more alkylated, out of all the products that will be more stable। However, अगर alkene बना लेकिन conjugated होगा, उसमें pi bond जो होंगे alternate single and double bonds होंगे, that will be quite stable because resonance जो stability देता है बहुत strong stability उससे मिलती है। तो this is what you can do, what you can how you can form the products in case of the dehydration of the alcohols। Now what is the mechanism actually, what happens actually?
होता क्या है असल में, तो इसमें आप मैकेनिज्म देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म भी इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बनता क्या है, उसमें से ऑब्जेक्टिव्स एक दो आ सकते हैं, वो मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या होगा। देखो इफ यू हैव अल्कीन अवेलेबल विथ यू, मैं ले लूंगा यहां पे CH3, मैं ऐसे ही ले लूंगा CH2 जैसे कि मैंने पहले लिखा था H, देन CH2 यहां पे OH, ऐसे लिखेंगे। अब देखो एसिड है आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें H पॉजिटिव है, यहाँ पे अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्सीजन पे हैं, तो ये हमेशा याद रखा, मैंने अभी भी आपको बोला था ऑक्सीजन इज नॉट द बेस्ट लिविंग, क्योंकि वाटर में आपको OH निकालना होगा, लेकिन OH अच्छे से नहीं निकलता है, तो आपको H पॉजिटिव ऐड करना पड़ता है। सो दिस विल अटैक दिस H पॉजिटिव आयन, व्हाट विल हैपन दैट टाइम, CH2, यहां पे मैंने हाइड्रोजन लिखा, देन उसके बाद शाबाश CH2, अब इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन जुड़ गया, दिस इज OH2, लेकिन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी मैंने आपको पहले ही इस वाले लेक्चर में पहली बात यही कही कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना स्टेबल नहीं होता, सो इट विल ऑलवेज टेक these are reversible steps always. It will remove this water, this is again a reversible step, it will remove this water, minus water, तो क्या बनेगा यहाँ पे शाबाश CH2, फिर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद शाबाश CH2, अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड माइंड दिस स्टेप इज अ फास्ट स्टेप, क्योंकि यहां पे जो OH ग्रुप है इट डायरेक्टली अटैक्स H पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज स्पीशीज वहां पे है, अटैक करने के लिए आ गया, लेकिन ये वाला जो स्टेप है दिस इज स्लो स्टेप एंड विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। व्हाई इट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि यहां पे जो बनती है स्पीशीज दैट इज स्टेबल, क्वाइट स्टेबल एंड इज कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है थोड़े टाइम के लिए ये स्टेबल हो सकता है, एंड उसके बाद अगेन जो यहां पे आएगा इसको कुछ भी बनाना होगा, लेकिन क्या बनेगा, अब यहां पे क्या बन सकता है, यहां पे तो कोई और चीज आप नहीं डाल रहे हैं, आपने तो एसिड ही डाल दिया बस। अब ये स्टेबल बनने के लिए, क्योंकि आप अल्फा से निकालते थे OH और बीटा से निकालते थे हाइड्रोजन, सो दिस बॉन्ड विल कम इन बिटवीन दिस कार्बन एंड इट विल गेट रिलीज्ड। सो यहां पे -H पॉजिटिव, वो एसिड को वापस चलाया जाएगा और यहां पे आ सकता है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, सो दिस इज अल्कीन विथ यू। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वाला पॉइंट एंट्रेंस के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कौन सा वाला स्टेप स्लो है, स्लोवेस्ट स्टेप, एंड दैट विल डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। और दूसरा यहां पे जो इंटरमीडिएट बनता है इस वाले रिएक्शन में दैट इज कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट जो यहां पे बनता है दैट इज कार्बोकैटायन। अब अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता तो यहां पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है, अभी जो बना दैट इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है, टेरिशरी अल्कोहल होता है टेरिशरी कार्बोकैटायन बनता है। सिंस टेरिशरी कार्बोकैटायन is more stable than secondary carbocation which is more stable than primary carbocation, so tertiary alcohol ही break होना चाहेगा, dehydrate होना चाहेगा, को बनाना चाहेगा tertiary carbocation, so the ease with which the alcohols undergo dehydration that is tertiary greater than secondary greater than primary, because the stability order of the carbocation which they form that is tertiary greater than secondary greater than primary. And I hope with this lecture this is sufficient for the entrance as well as for the 12th class. ये वाला लेक्चर को देख के आप डिहाइड्रेशन पे जितने भी रिएक्शंस होंगे एनसीईआरटी पे होंगे, टेक्स्ट पे होंगे या रेफरेंस पे होंगे, जहाँ किसी भी पेपर में होंगे, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ द alcohols are taking part in the oxidation reactions and how they undergo oxidation or how they undergo the dehydrogenation reaction. तो इस वाले लेक्चर में आज के लिए इतना ही. थैंक यू.